अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों में। तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आसरा वज़ाइफ में इजाफा और नए राशन कार्ड से मुतल्लिक अहम बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि लोकसभा इंतखाबात का अमल मुकम्मल होते ही असम्बली इंतखाबात के मौके पर किए गए वादे के मुताबिक आसरा वज़ाइफ की रकम को बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया जाएगा। किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे और नए राशन कार्ड की इजराई के अमल का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस पर शदीद तनकीद की। रियासती वजीर ने कहा है कि अवाम के जरिए मुंतखब उनकी हुकूमत को दोनों पार्टियों की जानिब से गिराने की कोशिश जारी है। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि मुल्क के अवाम के दरमियान मजहबी मुनाफरत पैदा करते हुए बीजेपी एक मरतबा फिर इख्तिदार में आने के मंसूबे में है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में इतवार को बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा है कि तमिलनाडु में बनने वाला तूफान तेलुगु रियासतों पर बहुत मजबूती से फैल रहा। इसके असर से रियासत की कई हिस्सों में बारिश होगी। नलगुंडा, भोंगे, सूर्यापेट, आसिफाबाद, खम्मम, कोत्तागुड़म, मंचिर्याल, महबूब नगर, नागर कर्नूल, हैदराबाद, विकाराबाद और मिर्चल अजला में बारिश हो रही है। आदिलाबाद, कुमरंभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजना, सिरसिला, संगारेड्डी, मेदक, नारायणपेट, गदवाल अजला में बारिश मुतवक्का है। इस तरह कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आखिल जाफर पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और मुल्क भर के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों और सेक्युलर जहन व फिक्र रखने वाले अवाम से अपील की है कि वो मुल्क के मौजूदा सियासी हालात को जहन में रखते हुए पार्लिमानी इंतखाबात में ऐसी सियासी जमातों और उनके नुमाइंदों को वोट दें जो अवाम की फलाह व बहबूद और मुल्क को मुत्तहिद व मुनज़्ज़म रख सकें। ऐवान फाजिल व आकिल हुसामिया मंजिल पंजिशा हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया। तेलंगाना 13 मई को लोकसभा की 17 में से अक्सरियती निशस्तों पर एक शदीद सैरुखी लड़ाई की तरफ बढ़ रहा। इस जुनूबी रियासत में इख्तिदार में आने के 5 माह बाद कांग्रेस को बीआरएस और बीजेपी के सख्त चैलेंज का सामना है। 3 से 4 निशस्तों को छोड़कर जहां एक पार्टी बढ़तरी रखती है, बाकी हलकों में ये करीबी सैरुखी मुकाबला होगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि आम इंतखाबात के दौरान वोट डालने वालों की सहूलत के लिए तकरीबन 1500 से 2000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। शहर हैदराबाद के अहम एमजीबीएस से 500 बसें और जेबीएस से 200 बसें, उपल से 300 बसें और एलबी नगर से 300 खुसूसी बसें चलाई जा रही। इतवार तक 450 बसें बुक की गई हैं। आरटीसी हुकाम ने बताया कि ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और बसों की तादाद में भी इसी हिसाब से इजाफा हुआ है। सियासी अजाइम के साथ कांग्रेस में शामिल होने आंध्र प्रदेश के वजीर आला व हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह वाइस जगन मोहन रेड्डी की जानिब से उनकी बहन वो आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाइस शर्मिला पर लगाए गए इल्जामात पर शर्मिला इश्कबार हो गई। शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा कि अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर उन्होंने अपने भाई की खातिर हजारों किलोमीटर पदयात्रा की थी। शर्मिला ने कहा कि उन्होंने उस वक्त अपने भाई के लिए काम किया था, वो इसके लिए बाइबल की कसम खाएंगे। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा करने के लिए जगन तैयार हैं। उन्होंने पूछा कि अपने भाई के लिए काम करने वाली बहन का एहतराम करने के बजाय जगन ने जज्बाती तौर पर उनको निशाना बनाया। शर्मिला ने कहा कि जगन तारीख में एक बड़े भाई के तौर पर जाने जाएंगे जिन्होंने अपनी बहन की शख्सियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। రాజకీయ కాంక్ష వల్ల నెపోటిజం అంటున్నారే, అని నేను బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేయగలను. మీరు అదే బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేసి నేను మిమ్మల్ని ఈ పోస్ట్ అడిగానని గాని ఈ పదవి అని అడిగానని గాని మీరు ప్రమాణం చేయగలరా? నాకు రాజకీయ కాంక్ష ఉంది అని గాని డబ్బు కాంక్ష ఉంది అని గాని మీరు రుజువు చేయగలరా? అసలు మనిషిని इंतखाबात में वोट के हक से इस्तेफादे के लिए हैदराबाद में मुकीम आंध्र प्रदेश की आवाम की अक्सरियत अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो रहे हैं। इन अफराद का मानना है कि वो 5 साल में एक बार आने वाले जमहूरियत के त्यौहार का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके हिस्से के तौर पर वो वोट डालने के लिए अपने अपने शहरों में जा रहे हैं। जिसके पेश नजर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों, आरटीसी और प्राइवेट बसों में तमाम सीटें पूर्ण हो गई हैं। हैदराबाद के बस स्टैंड पर भी आवाम का हुजूम देखा जा रहा।
تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے اپنے ملازمین سے کہا ہے کہ وہ دفتر میں ٹی شرٹ اور جینز پہننے سے گریز کریں۔ TSRTC کے ایک آفیسر نے یہ بتایا اور کہا کہ اگرچہ کوئی سرکاری حکم نہیں ہے، TSRTC کے MD VC سجنا نے دفتر کے تمام ملازمین کو رسمی لباس کوڈ پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ سینئر آفیسر نے کہا کہ ڈرائیورز اور بس کنڈکٹر اپنی یونیفارم پہنے ہوئے ہیں، تاہم وہ اہلکار جو TSRTC دفتر میں غیر رسمی لباس پہن کر کام کرتے ہیں وہ تنظیم کے وقار کے لیے قدر پریشان کن ہے، جبکہ TSRTC ڈرائیور اور کنڈکٹر خاکی یا نیلی وردی پہنتے ہیں۔ بس اسٹیشنوں پر سپروائزر سفید یونیفارم پہنتے ہیں، تاہم پبلک ٹرانسپورٹ باڈی کے دفتر میں کام کرنے والے اہلکاروں یا ملازمین کے لیے کوئی مخصوص ڈریس کوڈ نہیں ہے۔ گزشتہ سال تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے عین قبل سابق چیف منسٹر اور BRS سپریمو کے چندرشیکھر راؤ نے TSRTC کے ریاستی حکومت میں انضمام کا اعلان کیا تھا 6 اگست کو، اور تلنگانہ ریاستی قانون ساز اسمبلی نے انضمام کا بل پاس کیا تھا جس سے پبلک ٹرانسپورٹ باڈی کے 43,000 سے زیادہ ملازمین کو سرکاری عملے کے طور پر برتاؤ کرنے کی اجازت دی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے لوک سبھا انتخابات اور سکندرآباد کنٹونمنٹ اسمبلی حلقے کے ضمنی چناؤ کے سلسلے میں 13 مئی کو بااجرت عام تعطل کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ لوک سبھا کے ساتھ سکندرآباد کنٹونمنٹ کا ضمنی چناؤ 13 مئی کو مقرر ہے۔ حکومت نے بااجرت تعطل کے لیے احکامات جاری کیے اور اس سلسلے میں سختی سے عمل آوری کی ہدایت دی۔ ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی گئی کہ ان کے حدود میں موجود تمام خانگی کمپنیوں میں احکامات پر عمل آوری کو یقینی بنایا جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی کی جائے گی۔ رائے دہی میں ہر رائے دہندے کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے عام تعطل کا اعلان کیا گیا۔ چیف منسٹر آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے نامپلی CBI کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے افراد خاندان کے ساتھ دورہ لندن کی اجازت طلب کی۔ جگن موہن ریڈی اپنی اہلیہ بھارتی کے ہمراہ 17 مئی کو لندن جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی دونوں دختران سے ملاقات کر سکیں۔ CBI کے وکیل نے دورے کی اجازت کی مخالفت کی اور کہا کہ جگن موہن ریڈی کے خلاف 11 مقدمات زیر دوران ہیں، انہوں نے بین الاقوامی سفر کی اجازت نہیں دی ہے، اور CBI نے بتایا کہ 15 مئی کو جگن کے مقدمے کی سماعت مقرر ہے۔ جگن موہن ریڈی کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے عدالتی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے کئی بیرونی دورے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دستور نے بیرونی دورے کا حق دیا ہے۔ CBI عدالت نے 14 مئی کو آئندہ سماعت مقرر کی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کا برنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔